आने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को लाइए और अपना मुक़द्दर खुद अपने हाथों से मिटाइए। ये अल्फाज सेटविन के साबिक चेयरमैन व बहादुरपुरा BRS पार्टी के इंचार्ज इनायत अली बाखरी ने हमारे नुमाइंदे उसाम ज़ोहिब से बात करते हुए कहे। इस मौके पर इनायत अली बाखरी ने कहा कि कांग्रेस का दौर किसानों की खुदकशियों का दौर था। कांग्रेस का दौर अवाम के अंधेरे में गर्क होने का दौर था। कांग्रेस के दौर में अवाम को मजदूरी के लिए दूसरी रियासतों को जाना पड़ता था। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अवाम को सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना में जारी स्कीमात का जिक्र किया और वज़ीर आला KCR के दौर में किसान और गरीब अवाम खुश है। गरीबों को 5 रुपये में खाना, साल में 2 मरतबा कपड़े, डबल बेडरूम मकानात, मजदूरी के लिए काम दस्तियाब है। ताहम इन्होंने शिकवा भी जाहिर किया कि BRS पार्टी में सीनियर कायदीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई। इन्होंने BJP को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं इनायत अली बाखरी साहब, जो बहादुरपुरा इंचार्ज है और BRS पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। इनायत अली बाखरी साहब, अब देश में जो महंगाई चल रही है और जो देश के हालात दिन ब दिन जो बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें सबकी क्या जिम्मेदारी है? और आपको इंतखाबात करीब है 2023-24 के कई स्टेट्स में जो है इंतखाबात है, उनके आप TRS से BRS हुए तो आप नेशनल एक पार्टी है, तो इसमें जो है आवाम की जो है क्या जिम्मेदारी है और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? मैं सुमेखब तो आपके चैनल तेलंगाना टुडे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा आवाम के सामने वो चीज़ें पहुँचाते हैं जो आवाम को इंतहाई ज़रूरत। और आज की वक्त की अहम डिस्कशन ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि एक वोटर और लीडर की जिम्मेदारी क्या है। महंगाई बढ़ने का देश में कारण क्या है? देश में महंगाई आसमान को छूने की इसकी वजह यह है कि हमारे देश के जो भी हुक्मरान आते हैं, जो भी सियासत पे काबिज होते हैं, चाहे किसी की हुकूमत हो, वो प्लानिंग पब्लिक के ऊपर प्लानिंग नहीं करते। देश का हाल ये है कि इस देश का चपरासी भी सरकारी नौकर जो है, ये देश का IAS IPS ऑफिसर भी इस देश का अपने आप को मालिक समझता है और नाम उसका रहता है पब्लिक सर्वेंट। उन्हें अवामी नौकर की हैसियत, उर्दू में अवामी नौकर की हैसियत कहते हैं, अवामी खिदमत गुजार की हैसियत कहते हैं, मगर वो अपने आप को अवाम का मालिक समझ कर बैठा हुआ है और अवाम को अपना गुलाम समझता है। नाम पर तख्ती पे लिखा रहता है पब्लिक सर्वेंट और अवाम के साथ उसका बिहेवियर, उसका तरीक़ा जो रहता है वो एक नौकरों की तरह, एक छोटे से मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर डिप्टी मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर उसकी चंबर में जाने के वास्ते एक आम आदमी, एक म्यूनसिपल ऑफिसर की चंबर में जाने के वास्ते एक आम आदमी, आपको पता है कि उसे एक प्यून रखा गया है, वो प्यून को काट दो, काट के बाद अंदर जाओ, फिर उनसे बात करने का परमिशन, उसके बाद उन्होंने बात करते करते इस तरह से बात करते कि जैसे कि आप उनके मालिक है, उन्होंने मालिक है और आप नौकर है। जबकि इस देश में हर रोज़ सवेरे उठकर शाम तक एक हिंदुस्तानी व्यक्ति, 135 करोड़ आवाम रोज़ाना सरकार को कम से कम 200 रुपये रोज़ाना की देती है। वो टैक्स के ज़रिए, चाहे वो GST के ज़रिए हो, चाहे वो किसी फूड टैक्स के सिस्टम में हो या रोड टैक्स के हिसाब में दो, या 1 लीटर पेट्रोल डालने पर सरकार को डायरेक्टली 60 रुपये चले जाते हैं। ये अवाम सरकार चलाने के लिए देती है। अपनी बीवी बच्चों का पेट काट कर जब सरकार को देते हैं तो सरकार भी नौकर जो सरकार की तनख्वाह पाते हैं उनको रहने के लिए घर दिया जाता है और उनको फिरने के लिए गाड़ी दी जाती है, उनको DA दिया जाता है, उन्हें हेल्थ के लिए उनका PF कराया जाता है, ESI दिया जाता है, उनको PF दिया जाता है। सारी सुविधाओं के साथ साथ मरे दम तक रोटी का इंतज़ाम हो जाता है एक सरकारी नौकर का, वो है पब्लिक सर्वेंट। और इस देश की मालिक जो अवाम है उसका हाल ये है कि उन्हें सवेरे उठकर शाम तक मेहनत करके सरकार को पैसे देता है, तो उसकी गारंटी लिए सरकारी अस्पतालों के अंदर
आज आप तमाम जानते हैं किस किस्म की सुविधा है पूरे देश के अंदर, आप लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इस देश के अंदर, मैं बाहैसियत लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से कहता हूँ, पूरे मुल्क में कहीं भी आज़ादी के बाद आज तक कई अखबार में नहीं आया कि भूख से फलाना नेता मर गया या फलाना छोटा सा लीडर मर गया। भूख से आवाम मर रही है, नेता नहीं मर रहा है। भूख से आवाम मर रही है, सरकारी नौकर नहीं मर रहा है। भूख से आवाम मर रही है, कोई ऐसा पैसे कारोबार बड़ा बिजनेसमैन नहीं मर रहा। इसकी वजह यह है कि आवाम की जिम्मेदारी आवाम को पता नहीं है। जब तक हम अपने हुकूक के ऊपर, अपने राइट्स के ऊपर आप बात नहीं करिए, इस देश में हमारे को हक मिलने वाला नहीं है। अगर मुद्दे, कोई भी सियासी जमात मुद्दे देती है, क्या मंदिर के देंगे, मस्जिद के देंगे आपको, या किसी स्लोगन के देंगे, या स्टेट के नाम पे देंगे, या सेंट्रल के नाम पे देंगे, आपको एक स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन के पीछे अवाम दौड़े चले जाती है। यही हमारे देश की कमजोरी है। या इलाके का, आप इसी देश के अंदर आप समझते हैं साउथ से नॉर्थ की नहीं बनती, नॉर्थ से ईस्ट की नहीं बनती, ईस्ट से वेस्ट की नहीं बनती। अवाम में एक तफरीक़े पड़े हुए है। ये इसका फ़ायदा हमारे देश के नेता, हमारे देश के नौकर, जो सरकारी नौकर है, वो उठा रहे हैं। आप ताजुब से कहते हैं एक मरतबा आप IAS या IPS बन जाए तो आप मरे दम तक आपके ख़ानदान में 10 ख़ानदान आपके सेफ हो गए इस देश के अंदर। और एक ऑटो ड्राइवर पूरी ज़िंदगी ऑटो चलाकर, वो भी एक आवाम की खिदमत कर रहा। एक RTC का ड्राइवर आवाम के लिए ट्रांसपोर्टेशन देता है, तो ऑटो ड्राइवर भी आवाम के लिए ट्रांसपोर्टेशन देता है, मगर उसको मीटर के हिसाब से। मैं दूसरों जगह पे की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, शहर हैदराबाद में भी हमारे 9 साल की हुकूमत में ऑटो ड्राइवर्स की एक मीटर नहीं डाला गया। आज भी वो लोगों का मिनिमम वही है जो तेलंगाना आज़ाद हुआ वक्त। मैं ये चाहूँगा कि हुकूक की बात जब तक नहीं होंगी इस मुल्क में, हुकूक की बात, आम आदमी के हुकूक की बात नहीं होंगी इस मुल्क में, हमें अपना हक नहीं मिल सकता। रही बात, चाहे मोदी सरकार जिस तरीके से अब बता रही है, हम मंदिर बना दिए, आम शहरों के लिए, आम आदमी के लिए आप क्या दिए, ये सवाल उठता है अवाम में। एक आम आदमी जो मिलियनों रुपया, गिलियनों रुपया आप आवाम का ले रहे हैं, दूसरी कंट्रीज को आप फंड दे रहे हैं अपने पास से, मगर इस देश की आवाम के लिए कुछ नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं जो ESI, जो एक आम सरकारी नौकर और प्राइवेट नौकरों के लिए जो कंपनीज दे रहे हैं, हर आवाम को, मेरे शुरू से ये ज़हन डिमांड है कि जितने सरकारी हस्पताल है वो ESI के हवाले करना चाहिए। ESI अपने कंट्रोल में लेकर आम शहरी को भी, क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, तो उसका एम्प्लॉयर जो है वो सरकार को बनना चाहिए और उसके हक का पैसा लेकर उसको भी वही सुविधा देना चाहिए। अगर हार्ट होता है तो ESI अस्पताल से उसे अपोलो में भी भेजा जाता है, उसे केयर में भी भेजा जाता है, उसका ऑपरेशन कराया जाता है। आम लीडर को, जो आपका वोटर है, जो आपको वोट देकर सीट पे बिठाता है, उसके लिए आप कभी नहीं सोचते। सरकारी नौकर के लिए सोचा जाता है, बड़े लोगों के लिए, बड़े कंपनियों के लिए, उनके लिए ज़मीनें दी जाती है, IT दी जाती है, सिस्टम दी जाती है, लाखों एकड़ ज़मीन बाहर से आकर कंपनियां डालने वालों को दी जा रही है। इसी देश में रहने वाले आवाम को बेघर है, किरायों पे रहने वाले, आज भी 25% आवाम देश की बेघर के हैं। कहाँ से ये देश आज़ादी के मायने ये तो नहीं थे, रोटी कपड़ा मकान देना इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस देश की जिम्मेदारी थी, इस हुक्मरानों की जिम्मेदारी थी। मगर अफसोस ये है, आज़ादी के बावजूद भी आवाम में अवेयरनेस नहीं आया, आवाम जागी नहीं। आज भी हम ज़ात पात पे वोट दे रहे हैं, ज़ात पात पे लीडरी कर रहे हैं, ज़ात पात पे अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। अवामी मुद्दों पे कभी भी हमारे पास वोट मांगा नहीं जाता। कांग्रेस एक लंबा अरसा इस मुल्क में हुकूमत करी, मगर उसके नतायज क्या है देख रहे हैं आप। बीजेपी भी ऑलमोस्ट 10 साल के अरसे को होने को आ रहा, वो लोग देख रहे हैं आप उनकी क्या हुक्मरानी है। तेलंगाना के अंदर जितना भी डेवलपमेंट आया है, ये 9 साल डेवलपमेंट है। मैं चाहता हूँ जिस तरह से KCR ने आम फहम लोगों के लिए, जैसे डिलीवरी के लिए, पेंशन के लिए, फ्री राइस के लिए, घरों के यहाँ से डबल बेडरूम के लिए, ये जो सहूलतें तेलंगाना सरकार में दी गई है, ये सहूलतें पूरे देश में दी जाती है। साथ ही साथ ये कहता हूँ
कि मैं यहाँ पर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ये नहीं कहता कि केसीआर साहब 100% काम कर दिए, नहीं, अभी इनको और 10 साल तक इसी किस्म से अगर काम करते रहे, जब जाके मैं समझता हूँ एक स्टेट सुधरने के काबिल होता। उससे हटके कोई दूसरे स्टेटों के अंदर अब फिर यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, आपका पेंशन बढ़ा डालेंगे। मैं पूछता हूँ कांग्रेस से कि आप लोग जिस जिस स्टेट में है पहले वहाँ पर ये स्कीमें इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तब जाकर आपको समझे। केजरीवाल जब खवातीन के लिए बस फ्री करे, जब जाकर कर्नाटक में बस फ्री हुई। मैं ये बोलता हूँ कि पूरे मुल्क में जब पूरा सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर शहरी हिंदुस्तान का बराबर का हकूक रखता है, तो दिल्ली में औरत को बस फ्री मिलती है तो तेलंगाना में नहीं मिलती, कर्नाटक में बस फ्री मिलती है तो तेलंगाना में नहीं मिलती। मैं ये क्यों नहीं होता कि पूरे मुल्क में एक साथ कानून नाफिज हो, एक साथ हुकूक की बात हो, एक साथ इनके राइट्स की बात हो। वोट का मामला है, बाजार गर्म होता है, कोई मजहब के नाम पे मांगता है, कोई मुल्क के नाम पे मांगता है, कोई स्कीमों के नाम पे मांगता है, मगर तरक्की अवाम की स्कीमों के ऊपर कोई वोट नहीं मांगता। होना तो ये चाहिए कि अवामी स्कीमों के ऊपर वोट मांगना चाहिए, अवामी स्कीमों के ऊपर आपको आगे आना चाहिए। और पब्लिक भी जब वोट मांगने के लिए आएंगे, आप पूछना चाहिए आपको, चाहे वो गली का लीडर हो चाहे वो दिल्ली का लीडर हो, उससे पूछना चाहिए कि आपने सरकार के लिए, अवाम के लिए क्या स्कीमें रखी, अवाम के लिए क्या करें आप लोग। जो भूखे मर रहे हैं, बेघर अफराद है, उनका खास बात एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास बड़ा मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट ये नहीं कहते सरकारी नौकरी ही देना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मगर अवाम को रोजगार लगाना ये हमारा ड्यूटी है। आज हमारे मुल्क के 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद बाहर मुल्कों में रहकर काम करके हमें अमाउंट भेज रहे हैं, NRI अमाउंट भिजा रहे हैं। उनको यहाँ पर आने के बाद 0 बट्टा सन्नाटे, उनकी 20 साल 10 साल की मेहनत के बाद जब अरब से वापस आते हैं, अमेरिका से वापस आते हैं, लंदन से वापस आते हैं, तो फिर उनका हाल आम शहरी जैसा रहता है। उन्हें ना सरकार, NRI कहीं भी कॉलोनी आप नहीं देखे, सरकार उन्हें ज़मीन देना चाहिए, उन्हें कंपनी डालने की सहूलत देना चाहिए, उनके प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारे जो मंत्री बन के आते हैं, आम आदमी, मेरे जैसा एक आदमी, कल मैं चेयरमैन था, परसों मैं MLA बनता हूँ, फिर मैं मिनिस्टर बनता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको करूँ। मैं मंत्री बनते ही मैं ये देखता हूँ कि मेरे ख़ानदान को किस तरह से मदद पहुँचाऊँ, मेरे इलाके को किस तरह से मैं पैसा जमा कर लूँ, मैं किस तरह से स्विस बैंक में अकाउंट जमा करूँ, किस दिन मैं 200-500 करोड़ का आदमी बन जाता हूँ। ये जब तक जहन लीडर का रहेगा, इस मुल्क को तरक्की नहीं मिल सकती। हर वो लीडर स्कैंडल के अंदर मुलूस है। मैं तरीके से मैं बताता हूँ, हमारे पास भी ये 10 साल के अंदर हमारे लीडर जो आम शहरी, तो आम शहरी रह गया। तेलंगाना को लड़ने वाले लोग आज भी वही इसी तरीके से कस्मा कुर्सी की हालत में है। तेलंगाना को जितने भी लड़ेगा कस्मा कुर्सी की हालत में है, उनकी हालत नहीं बोल सकते। आज तक लोग अवाम के लिए बोलते, इनायत अली बागरी साहब का आज तक घर नहीं बना, ना घर है। आज मैं जैसा आदमी किराए के मकान में हूँ, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब तक के अवेयरनेस पे नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, तो होने वाला नहीं है। हमारे लीडर, हमारे जिसको भी पोजीशन सिस्टम बड़े बड़े रहे, वो लोग सारे खुशहाल है। वो शायर का बेहतरीन शेर है, दुख तो होता है लीडर को बड़े आराम के साथ, कौम का गम भी खाता है डिनर के साथ। तो उस तरीके की आवाम आज लीडर हो गए हमारे। इन लीडरों के लिए आप पहचान लीजिए, उन्हीं लीडरों को आप अपना मसीहा, अपना लीडर बनाइए, जिनके लिए अवामी दिल में हमदर्दी हो। शहर हैदराबाद के लिए खुसूस मैं चाहूँगा, है कई लोग अवाम और अवाम की खिदमत कर रहे हैं, नो डाउट, सालों से, सवा सालों से उनके लिए। मैं उनके लिए, वो जो लीडर अवाम की खिदमत करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। जो अवाम के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, उन पर लानत करता हूँ। यही मेरा मकसद है। इनायत अली साहब, क्योंकि अभी आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस का कहना है कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस जो है 80 से ज़्यादा सीटों पे जो है कामयाबी हासिल करेगी और तेलंगाना में जो है हुकूमत बनाएगी। इस पर आपका क्या? मैं बताऊंगा, अगर तेलंगाना की आवाम की किस्मत ख़राब है तो ये बात अपनी जगह तय है, क्योंकि अभी जो मुतवक्किल
सीएम जनरल हमारे पास की जो है, जो कांग्रेस के सदर भी है, उन्होंने कहा कि किसानों को 3 घंटे बरखी बस हो जाती है, उनको देना नहीं चाहिए। जबकि अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, आप देख रहे हैं उन्हें 24 घंटे में कोई भी वक्त में, तो किसान 3 घंटे लेता है या 4 घंटे लेता है, उसकी जिम्मेदारी है, मगर पानी उन्हें अपने वक्त के हिसाब से अपनी खेती बाड़ी का सामान बेच लेके, अपना सामान लाके अपने वक्त के हिसाब से लाइट खोल लेता और अपने खेतों को पानी दे लेता। मगर 3 घंटे आप देंगे तो उन्हें दिन भर बैठे रहेगा या रात तमाम जागते रहेगा, उसके वक्त पे जाके उसको नल खोलना पड़ेगा, जब लाइट आएगी जब ही उसको पानी देना पड़ेगा। इस तरीके की स्कीमें आज ही इनका जहन ऐसा है, तो आने वाले वक्त में कैसा होगा आपका जहन है। और आवाम के लिए हम हुक्मरान बनेंगे तो कांग्रेस 1 और 2 साल तेलंगाना रियासत पे आंध्र प्रदेश जब ये था तो उन्हीं की हुकूमत थी, कोई दूसरों की हुकूमत नहीं थी। उसमें क्या हुआ आप देख रहे हैं कि पूरा तेलंगाना अंधेरे में गर्क था। 8 से 9 घंटे हमारे ख़वातीन घरों में जिस तरह आम पकते हैं वैसा पक जाते थे। आज 1 मिनट लाइट बंद होती तो स्टोरी बन जाती है। तो तेलंगाना आने से पहले हम 8 घंटे अंधेरे में थे, कांग्रेस का दौर था। तेलंगाना आने से पहले पूरा तेलंगाना खुशहाली में था। महबूब नगर के वर्कर्स पूरी दुनिया में जाके खेती मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन लेबर की हैसियत से। पालामूर का लेबर मशहूर हो गया था। आज एक भी लेबर पूरी आउट ऑफ नहीं है उनके लिए। किसान 18,000 से ज़्यादा किसान मर गए खुदकशी करके। तेलंगाना सरकार में किसान नहीं मर रहे हैं, उन्हें ऋतु बंधु दिया जा रहा है, सारे स्कीम दिए जा रहे हैं। अगर आवाम की किस्मत में 10 साल का ही सुख था तो आवाम को शायद कांग्रेस फिर मुसल्लत होगी, फिर वही दौर आएगा। 8 घंटे अंधेरे में पानी नहीं मिलेगा और आवाम के लिए फिर वही हाल होगा, खाओ खिलाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ। वो हालात पे अगर हुकूमत होना है तो फिर से कांग्रेस को लाइए, अपनी तकदीर अपने हाथों से खुद मिटाइए। ये हालत मैं समझता हूँ। कांग्रेस के लोग कभी भी चैलेंज पे बात करने को तैयार नहीं। केसीआर फार्मों से नहीं निकलते, केसीआर रूम से नहीं निकलते, केसीआर पब्लिक। भाई साहब आप काम करने की बात है, आवाम के लिए क्या काम हुआ उस पर तस्करा नहीं हो रहा। कितने स्कीम आवाम के लिए आए उस पर तस्करा नहीं हो रहा। कितने लोगों को नौकरी मिली उस पर तस्करा नहीं हो रहा। आप कुछ बोलते हैं कि बीजेपी से मिली है, बी टीम है, MIM है, A टीम, MIM B टीम। अरे आप कुछ सोचते हैं, शर्म आना चाहिए। जब आपके साथ MIM थी तो जब AB टीम BB टीम असद बड़े भाई थे, जैसे ही उन्होंने बोले कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हैं बोल के ठहर गए तो उन्होंने B टीम हो गए। आप बताइए कि कोई भी कितना भी गिरा हुआ शख्स होगा बीजेपी जैसी शख्सियत के पास सपोर्ट करने को जा सकता है क्या? नहीं कर सकते। वैसे मुसलमान कोई भी नहीं जा सकता आखिरी में, और इस एक इल्ज़ाम लगाकर अपना उस पर चूल्हे पे अपनी हंडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को होशियार रहना चाहिए। अगर आपको फिर से अंधेरे में गर्क होना है, पानी से महरूम होना है, खेती बाड़ी सूख जाना है, फिर तेलंगाना वो खुशहाली का शिकार होना है, आवाम भूख और प्यास में मरना है। आज हर चौरस्ते पे 5 रुपए में चावल खाना मिलता है, आप लोग जान रहे हैं। कांग्रेस के दौर में कहीं था क्या बताइए आप? आज साल में कम से कम आज कोई लंगा फिरने को तैयार नहीं है। साल में 2 मरतबा तो सरकार कपड़े देती है। कहीं बताइए आप कोई लंगा फिरता है क्या? आज बताइए आप कोई भी शख्स बेघरी की आज से परेशान नहीं है, उसको आज से 2 डबल बेडरूम का फ्लैट मिलेगा। आज 1 लाख बने, कल 10 लाख बनेगी। आज ये केसीआर साहब के कारनामे बैठ के अवाम के लिए प्लान करते हैं। अगर अवाम के अंदर आके हाथ हिला के कांग्रेस के जैसा झूठे वायदे कर दे कि अगर चले जाते हैं काम कुछ नहीं करते तो फायदा नहीं है। केसीआर जो है वो केसीआर साहब वो आदमी मैन ऑफ वर्क है, ये लोग मैन ऑफ वर्ड्स है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। आप इसके लिए बराए मेहरबानी अवाम अपना फैसला जो भी करे सोच समझ के, तरक्की आपके सामने है और तेलंगाना के हालात आपके सामने हैं और आपका वोट आपके हाथ में है। अगर आप जज्बात में जाते हैं, बार बार बोला मस्जिदां तोड़ दिया, हमारे मस्जिदां तोड़ दिए। अब आप देखिए सेक्रेटरीट की मस्जिद जो बनी है, एशिया में ऐसी खूबसूरत मस्जिद की जो बनाई गई, वो मैं उसके अंदर अकबर साहब का डिज़ाइन, अकबर साहब MLA अकबरुद्दीन अवीसी साहब का डिज़ाइन पे बनी है वो। तो हुकूमत सुन रही है, काम कर रही है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करके छोड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आवाम इंतहाई होशियारी से
अक्लमंदी से, अपने जज्बात में ना आए, बल्कि होश में रहकर काम करे। तलबा करता हूँ हमारे तेलंगाना राष्ट्र समिति के अंदर जो थे लीडर्स, अब बीआरएस बनने के बाद वो जो सीनियर हमारे लीडर्स है उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, नो डाउट, क्योंकि हम पहले हर पार्टी अपने लीडरों को पहले करती है, आवाम को बाद में। केसीआर साहब आवाम को पहले करे, तो मैं अपील करूंगा कि वो लीडरों का भी ख्याल करे। हाँ, आज की डेट में कोई भी सीनियर लीडरों की अगर बोला गया तो उनको कोई किस्म की सहूलत नहीं मिली, किसी किस्म की स्कीम नहीं मिली, किसी किस्म का उनको सहूलत नहीं मिली। अब वो लोग नाराज़ है, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए केसीआर साहब से, केटीआर साहब से बात की जाएगी, हरीश रावत साहब से बात करेंगे, कविता मैडम से बात करेंगे, जो तो हमारे मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, करके हमारे सीनियर लीडरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी दिली ख्वाहिश है और मैं उसके ऊपर बराबर जद्दोजहद करके उनको उनके हुकूक दिलाने की कोशिश करूँगा। और वो लीडर ही नहीं होता जो अपने साथियों के हुकूक की बात ना करे, सिर्फ अपने वास्ते बात कर लेना लेके आके। मैं आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और उसके बाद मेरी बात ख़त्म करता हूँ। इस्लाम में जो कुत्ता होता है उसे घर में रखना जायज़ नहीं करार दिया गया, बल्कि उससे रहने से फरिश्ते घर नहीं आते बोल के ये इस्लाम की एक तरीकी है। और कुत्ता नहीं पाला जाता ज़्यादातर घरों में, जहाँ जहाँ नमाज होती है, जहाँ जहाँ मस्जिद के करीब है, वहाँ कुत्तों को एंट्री नहीं है। वजह क्या है? जब कुत्ता जैसा वफादार इंसान के साथ जो वफादारी है, कुत्ते से ज़्यादा कोई जानवर की वफादारी नहीं है। और कुत्ता खनात पसंद होता है, उसके पानी भी डाल दो, हड्डी भी डाल दो, वो खा के आपके साथ रहने वाला है। और मालिक के लिए अपनी जान दे देने वाली चीज़ का नाम है, एक जानवर है कुत्ता। और उसके वैसे कुत्ते को परवरदिगार आलम बोला कि ये नजीस है, इसका लब नजीस है, इसे अंदर मत आन दो। इसकी वजह क्या है? कभी आप लोग तहकीक नहीं करें, मैं आज वो तहकीक आपको बताते चलूँ कि कुत्ते को इसलिए नजीस करार दिया गया है कि इंसान के साथ पूरी वफादारी करता है, इंसान के साथ रात दिन रहता है, इंसान के साथ अपनी जान भी दे देता है, उसके लिए पूरी रात जग के हिफाजत करता है, वो है कुत्ता। मगर उसे परवरदिगार जो ये घर में रखने के लिए ममनूक जो किया गया, उसकी वजह ये है कि कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भूखता है, दूसरी अपनी जात को देखकर, तो वो जात का दुश्मन है। वो जो जात का दुश्मन रहता, वो आदमी मैं समझता हूँ वो कुत्ते की खसलियत रखने वाला है, और वो अपने घर में या उसे हाथ मिलाना, उससे साथ रहना, सारे चीज़ मकरूह है वो, और रहना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे हाथ मिलाने पे फरिश्ते हाथ में मिलाते। मैं चाहूँगा अवाम कुत्ते जैसी जहनियत रखने वाले, कुत्ते जैसी फितरत रखने वाले लोगों को इग्नोर करे, और जो कौम का वफादार है, कौम के साथ रहने वाला है, कौम की बातें करने वाला है, ऐसे लोगों को ये समझिए कि इंसान है। वरना देखते पहचान लेने में आता, जो अपने लिए जीता वो कुत्ता है, जो अवाम के लिए जीता वो इंसान है। यही कहना है मेरा। शुक्रिया।